दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 16 का लेटेस्ट एपिसोड बड़ा ही कमाल का था, जिसमें बड़ी ही धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिले थे। क्योंकि इस बार हमें मोहम्मद रफी जी का सेलिब्रेशन देखने को मिला था और इसीलिए शो में मोहम्मद रफी जी के बेटे नितिन मुकेश जी, प्यारेलाल जी, ये सभी हमें गेस्ट के तौर पर भी नजर आए। लेकिन हम बात करें सभी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस की, तो कुछ कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस ऐसे रहे हैं कि जजेस की तरफ से जो रिएक्शन देखने को मिला वो काफी चौंकाने वाला था। क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा देने के बाद भी अगर जजेस तारीफ नहीं करते हैं और उसके बाद उनको स्पीकर फोल्ड परफॉर्मेंस का टाइटल नहीं देते हैं, तो सोचिए उनको कितना बुरा लगता होगा। और वैसा ही भैया लेटेस्ट एपिसोड में भी हमें देखने को मिला है। काफी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस पर जजेस की तरफ से ऐसे रिएक्शन सामने निकलकर आए हैं, जिसके बाद से ऑडियंस की तरफ से फिर से यह सवाल निकलकर जरूर आएगा कि क्यों इनके साथ लगातार अनफेयर किया जा रहा है। तो चलिए फटाफट आपको बताते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड में किसका कैसा परफॉर्मेंस गया है और सबसे जरूरी बात कि किस किस कंटेस्टेंट को दिया गया था स्पीकर फोल्ड परफॉर्मेंस का टाइटल। तो देखो लेटेस्ट एपिसोड में 5 कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस हुआ, जिसमें से सोहेल, अंकिता, मनराज और तनिष्क शुक्ला, इन चारों कंटेस्टेंट को जजेस की तरफ से स्पीकर फोल्ड परफॉर्मेंस का टाइटल दिया गया। यानी कि चारों कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि जजेस ने जमकर तारीफ की है। किसी किसी कंटेस्टेंट की टोनालिटी और उनके एक्सप्रेशन कमाल के थे, तो वहीं किसी किसी कंटेस्टेंट की हाई नोट्स इतने हाई थे कि देख करके सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन अब इनमें से 4 कंटेस्टेंट की बात, एक कंटेस्टेंट का और परफॉर्मेंस हुआ था और उस कंटेस्टेंट का नाम है ज्योतिर्मयी नायक। जी हां दोस्तों, ज्योतिर्मयी नायक ने लेटेस्ट एपिसोड में 2 गानों पर परफॉर्मेंस दिया था और दोनों गानों को अगर आप फुल परफॉर्मेंस जाकर के देखोगे तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि उन दोनों में कोई कमी नजर आई है। परफेक्ट सुर थे, एक्सप्रेशन कमाल के थे और मतलब झूम करके वो गाना गाया था और सभी को झूमने पर मजबूर भी कर दिया था। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि ज्योतिर्मयी की परफॉर्मेंस के बाद उनको स्पीकर फोल्ड परफॉर्मेंस का टाइटल नहीं दिया गया। और स्पीकर फोल्ड परफॉर्मेंस का टाइटल ही नहीं दोस्तों, उनके परफॉर्मेंस पर स्टैंडिंग ओवेशन भी नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला था। मैंने जब उनका परफॉर्मेंस देखा तो मैं हैरान था कि आखिर मेकर्स लगातार अब ज्योतिर्मयी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत जल्द दोस्तों ज्योतिर्मयी को एलिमिनेट करेंगे ये, क्योंकि ऐसी चीजें उसी कंटेस्टेंट के साथ होती है जब मेकर्स ज्यादातर चाहते हैं कि इनको हमें शो से बाहर करना है। और वैसा ही हमें ज्योतिर्मयी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद अगर किसी कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस पर स्टैंडिंग ओवेशन और स्पीकर फोल्ड परफॉर्मेंस का टाइटल ना दिया जाता हो, तो कहीं ना कहीं ये उसके साथ अनफेयर हो रहा है और उसकी ऑडियंस के साथ अनफेयर किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं पूरी तरह से इस जजेस के डिसीजन का विरोध करता हूं कि उन्होंने बहुत गलत किया था ज्योतिर्मयी के साथ और स्पीकर फोल्ड परफॉर्मेंस का टाइटल देना चाहिए था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सबकी क्या राय है। आप सभी ने भी उनका परफॉर्मेंस देखा होगा, आप सबको क्या लगा था? क्या ज्योतिर्मयी नायक के परफॉर्मेंस में कहीं से भी कमी कोई आपको नजर आई थी? और ये जजेस का डिसीजन जो उनको स्पीकर फोल्ड परफॉर्मेंस का टाइटल नहीं दिया गया, कितना सही था? आप सब कमेंट करके हमें जरूर बताना। और हाँ, वोटिंग लाइंस फिर से ओपन की गई थी, तो आप सब अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जाकर के वोट जरूर करना। और खास करके दोस्तों अगर आप सब ज्योतिर्मयी नायक के फैंस हैं तो उनको भर भर कर वोट कीजिए, क्योंकि उनको वोट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी अपनी राय आप सब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको इंडियन आइडल सीजन 16 से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलती रहती है।